हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और एकदम सही तरीका बताएंगे कि जिससे कि आपका एक भी अंक कटे ना। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आज आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 1 फैरड वैद्युत धारिता। यहाँ पर वैद्युत धारिता हमें दिया गया है। सबसे पहले आप जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप जब सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। फिर उसके बाद में यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, वैद्युत धारिता दिया है। वैद्युत धारिता सी बराबर क्या दिया है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, 1 फैरड दिया गया है। वैद्युत धारिता सी बराबर कितना दिया गया है, 1 फैरड। या इसका एक मात्रक और भी होता है, वैद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान में वी, वी अपान में क्यू अपान में वी। ठीक है, ये जो है वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, इसका एक मात्रक कूलाम पर वोल्ट भी होता है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहचानना कि ये किस चीज़ का मात्रक है। ठीक है, यहाँ से आप जब यहाँ मात्रक आसानी से पहचान पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वैद्युत धारिता ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सी बराबर क्यू अपान में वी। यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर कितना वैद्युत धारिता दिया गया, सी बराबर कितना दिया गया था, 1 फैरड। फिर उसके बाद में यहाँ पूछ क्या रहा है, गोलीय चालक की त्रिज्या आर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आर पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें जो है ज्ञात करना है। तो वैद्युत धारिता सी का जो फार्मूला होता है, वैद्युत धारिता सी का जो फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर होता है। ठीक है, किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का जो फार्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आर क्या है, गुणे में है। अगर हम इसे जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर सी का मान दिया गया है 1, तो आप 1 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख दीजिएगा आर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो है गुणे करके 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए गुणे में था तो इसके बाद में क्या हो गया, भाग में हो गया। और इसका जो मान होता है हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। क्या होता है इसका मान, 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, गुणे में 1 बराबर क्या कर देंगे, आर। यहाँ से हम निकाल देंगे कि आर बराबर कितना आ गया, 9 गुणे 10 की घाते 9 क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, ये जो है त्रिज्या आपका जो है आसानी से आप जो है ज्ञात कर लिए यहाँ से। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपको जो है पूरे अंक दिए जाएंगे। आप जो है यहाँ पर जैसे आप त्रिज्या निकालेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर मात्रक जरूर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर जो है वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत विभव पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि गोले की यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में यहाँ से आप शुरू करेंगे लिखना। फिर यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, यहाँ पर आर बराबर दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 गुणे 10 की घाते -2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की घाते -2 से गुणा क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/100 मीटर। जब एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, 1/100 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। और जब हम यहाँ 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 2। ठीक है, 1/10 की घाते 2। तो ये जब 10 की घाते 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर को हम जो मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर, क्यू का मान भी इसमें दिया गया है। क्यू का मान कितना है, 1 कूलम। ठीक है, क्यू का मान कितना है, 1 कूलम दिया गया है। और यहाँ पर पूछ कर रहा है वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव पूछ रहा है तो वैद्युत विभव में निकालना है। ठीक है, किसी आर त्रिज्या की दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वी बराबर क्या होता है, वी बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू अपान में क्या होता है, आर होता है। यही इसका फार्मूला होता है, आप लोग इसे पढ़े होंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो अब देख लीजिएगा, अब से इस सूत्र को याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इंटू क्यू का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, आर का मान कितना है 1 गुणे 10⁻2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9, फिर उसके बाद में गुणे 10⁻2, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 10⁻11, ये क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे, ठीक है।